क्या बात है? कुछ परेशान लग रही हो तुम? नहीं, मैं परेशान तो नहीं हूँ। अच्छा, शायद मेरा अंदाजा गलत हो। वैसे मेरा अंदाजा अक्सर गलत ही होता है, लेकिन तुम्हारा चेहरा जो है ना, वो बिल्कुल शफाफ है। कोई भी कुछ भी पढ़ सकता है इस पर, मुझ जैसा निकम्मा इंसान भी। क्या कह रही थी सानिया आपसे? अच्छा, तो ये परेशानी है। परेशान तो होंगी ना। मेरा मतलब है कि मैं एक औरत हूं, और अगर आप अपनी एक्स वाइफ से बात करेंगे तो परेशानी तो होगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो जिंदगी में चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब और मुझे कोई आरज़ू नहीं है। और मोहब्बत? इधर आओ, बैठो। तुम्हारी वफा, तुम्हारी खिदमत मोहब्बत से बहुत बढ़ के है। पापा का फोन आया था वैसे, वो चाहते हैं कि हम दोनों बाहर कहीं वेकेशन पे जाएं। उन्होंने तो टिकट्स भी बुक करवा दिए। रियली? लेकिन शामा, हम उसको ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप एक काम करें, आप पापा को मना कर दें। पापा ने शामा को अपने पास बुलाया लंदन। हर साल जाता तो है दादा से मिलने के लिए वो। ठीक है, फिर मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारे लिए। मुझे तुम्हारे कोई फूल वूल नहीं चाहिए। इतना गुस्सा? लीव मी अलोन। I said I'm sorry। तुम्हें तो पता है मुझे बच्चों को डील करना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तुम भी तो उसके साथ इतनी पॉसेसिव हो जाती हो। जेलस हो गया था। तुम यहां से नहीं जाओगे तो मैं चली जाती। एक मिनट डार्लिंग, क्या मैं तुमसे इसलिए शादी की थी कि मैं अकेला पड़ जाऊं? ओके, एक आइडिया है मेरे पास। हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, कहीं बाहर, जहां सिर्फ तुम और मैं हो, झगड़ों से दूर। Probably another honeymoon। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगा? जिसके साथ मर्जी जाओ। Do I look like I care? Come on यार, I said I'm sorry। ओके, यूरोप चलता है। इतनी खूबसूरत जगह है, इतने सारे म्यूजियम्स हैं, इतनी सारी घूमने की जगह है वहां पे। सिर्फ तुम और मैं होंगे, साथ वक्त गुजारेंगे। We'll have fun। Say yes। तुम किस कदर पत्थर के इंसान हो। तुम यहीं रहो, मैं जा रही।
हेलो। आ गई तुम्हें मेरी याद? मिल गया वक्त तुम्हें? यार ऐसी कोई बात नहीं। यार तुम्हें तो पता है मुझे आजकल सानिया ने कितना तंग किया। वो हर वक्त अपने बच्चे की वजह से मुझे इरिटेट करती रहती, वरना मैं तुमसे मिलना ना हो। ऐसा हो सकता है? तुम्हें पता भी है तुम कितने दिन बाद मेरे पास वापस आए हो? लेकिन आ तो गया हूं। अच्छा प्लीज अब अपना मूड तो ठीक कर। वैसे ही सानिया का इस तरह का मूड देख देख के ना चिढ़ गया हूं, तंग आ गया हूं। मूड ठीक है मेरा, और तुम इस चीज की बिल्कुल फिक्र मत किया करो कि मेरा मूड तुम्हारी वजह से खराब है। थैंक यू मना, बस तुम इसी तरह मेरा साथ दिया करो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरा साथ तुम्हारे साथ हमेशा है। तो मुझे भी तुम्हारी फिक्र है, तभी तो तुमसे मिलने आया। बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आ गया। यार एक्चुअली सानिया ने मुझे एक और टेंशन दे दी। अब क्या हो गया? मुझे उसे कुछ दिनों के लिए लेके जाना पड़ेगा। What? ऐसे अचानक से क्यों? देखो समझा कर, इससे उसका मूड बेहतर होगा। बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई है। और मैं जो तुम्हारे बिना यहाँ बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, उसका क्या? तो मैं भी तो अकेला पड़ जाऊंगा तुम्हारे बगैर, और इसीलिए तो तुमसे अभी मिलने आया हूं। बस कुछ ही दिनों की बात है, जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं कब से ये तुम्हारे कितने दिन सुन रही हूँ, और तुम हो के सानिया के साथ घूम रहे हो, फिर रहे हो, सैर सपाटे कर रहे हो, मजे कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड मना, प्लीज सिचुएशन को समझो। मेरा कसम से दिल नहीं करता एक मिनट भी साइको औरत के साथ रहने को। अच्छा ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। वो तो आना ही पड़ेगा कि तुम जो यहाँ पे, और मैं तुम्हारे बगैर इतने दिन कभी नहीं रह सकता। अच्छा अब जल्दी से बताओ, चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? क्या हर वक्त चाय कॉफी? लेट्स गो आउट समवेयर, लंच पे चलते हैं। नाइस आइडिया, लेट्स गो। चले? यस। हेलो बेटा, हाउ आर यू? ठीक हूँ। तो मामा से नाराज हो ना? अच्छा देखो, आई प्रॉमिस यू, अगले वीकेंड पर जब तुम आओगे ना तो मैं तुम्हें बाहर लेके जाऊंगी। विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। और शावेज अंकल जो है ना, वो मैं वहाँ नहीं आऊंगा मामा। वैसे भी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ दादू के पास। तुम इंग्लैंड जा रहे हो? और तुम्हारे पापा और वो फरियाद? डैड और फरियाल तो दुबई जा रहे हैं घूमने के लिए, और मैं इंग्लैंड। ओके बेटा, I'll speak to you later then. खुदा हाफिज।
हेलो। अब कैसा मूड है तुम्हारा? आई एम फाइन। मैं थक गई हूँ यहाँ पे। मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती। कल तक तुम मुझसे बात करने को तैयार नहीं थी और अब तुम बाहर घूमने जाने की बातें कर रही हो। आई नीड अ ब्रेक। इज एवरीथिंग ओके? जब मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ, तुम लेकर मुझे जा रहे हो, तो इतना इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हो? जाना है, चलेंगे, लेकिन एक दो ऑफिस के काम निपटा लो, फिर चले जाएंगे। अब कौन सा काम है? वो एक्चुअली एक लड़का है ऑफिस में, शफीक, तो उसकी शादी है, बहुत इंसिस्ट कर रहा था। चले जाएंगे। मुझे नहीं जाना किसी शादी पे। डार्लिंग समझा करो, वर्कर्स का ख्याल रखना पड़ता है। वलीमा ही तो है, लगा लेंगे चक्कर। कब है? वीकेंड। और उसके बाद? उसके बाद जब बोलोगी, जहां बोलोगी ले जाओ। ओके फाइन, थैंक यू, दैट्स ग्रेट। अम्मी, आपको पता है अभी जहाँ हम खाना खाने गए थे, वो जगह इतनी अच्छी थी, खाना इतना अच्छा था कि हमने जो ऑर्डर किया ऐसा लग रहा था जैसे आपके हाथ का बना हुआ। अरे अच्छा, वो तुम क्या बताने वाली थी जाने का? अरे हाँ, मैं अम्मी आपको बताना भूल गई कि हमारा दुबई जाने का प्लान कंफर्म हो गया, तो हम लोग जा रहे हैं। वाह, इतना अचानक प्रोग्राम बना लिया? नहीं भाभी, अचानक नहीं, बस काफी अरसे से डिले हो रहा था, फाइनली बस कंफर्म हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की खबर है। आराम से जाओ, बहुत घूमना फिरना। शामिक कहाँ है? जब पहले आया था ना, तो हमारे साथ उसका बहुत दिल लग गया था। अगर तुम मुनासिब समझो तो उसे हमारे पास छोड़ जाओ। हाँ, अम्मी ठीक कह रही हैं। आप लोग चामक को हमारे पास ही छोड़ जाए। एक्चुअली अम्मी, उसकी सीट कंफर्म है, उसने दादा के पास जाना है इंग्लैंड। ठीक है, तुम जो मुनासिब समझो। अरे हाँ, मुझे याद आया, अगले हफ्ते साजिदा की शादी है। तुम्हारी खाला कार्ड देकर गई हैं, तुम्हें भी बुलाया है और दानियाल को भी। हाँ फरियाल, अपनी सीट तुम आगे नहीं करवा सकती? तुम भी होगे तो मजा आएगा। नहीं भाभी, प्लान ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, अब नहीं कर सकते हम। हाँ हाँ नाइमा, सही कह रही है ये। पहली बार जा रहे हैं शादी के बाद घूमने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, जब वापस आओ तो खाला से मिलने चली जाना। अच्छा फिलहाल हमें चलना चाहिए, हमें काम भी निपटाना है कुछ। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना और दानियाल का भी। अल्लाह हाफ़िज़ भाभी। ठीक है दानियाल, अल्लाह हाफ़िज़। चाय पियेंगे आप? वैसे भी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ दादू के पास। तुम इंग्लैंड जा रहे हो? और तुम्हारे पापा और वो फरियाल? डैड और फरियाल तो दुबई जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या बात है सानिया, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। हूँ गुस्से में, बहुत गुस्से में। तुम्हें पता है दानियाल सौरत के साथ हनीमून पे जा रहा है? हाँ तो जाने दो, उसकी बीवी है, जहां चाहे जाए। तुम क्यों गुस्से में नीली पीली हो रही हो? जाने दो तुम। कभी मुझे भी वो उसी जगह पे लेके जाया करता।
मेरी जगह वो किसी और को कैसे दे सकता है? सानिया, अगर जगह खाली छोड़ी जाए तो वो भर दी जाती है। पर तुमने तो दानियाल को खुद छोड़ा, उस जगह को खुद खाली छोड़ा शावेज से शादी करके। मैं नहीं रही उसकी जिंदगी में तो कोई भी नहीं रहेगा। सानिया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? उस औरत ने मेरे बच्चे को दूर कर दिया मुझसे। मैं भी उसे दानियाल की जिंदगी में नहीं रहने दूंगी। सानिया, ये जो तुम करने जा रही हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। कहीं तुम दानियाल को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते या उसकी बीवी के साथ कुछ गलत करते करते अपने साथ ना कुछ बुरा कर ले। मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मेरी मोहब्बत तोहफों की मोहताज नहीं है। मुझे सिर्फ आपका साथ और प्यार चाहिए। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। तुमने रात के लिए तैयारी कर ली? मैंने नहीं जाना इस फजूल वलीमे में। मैं दिल नहीं चाह रहा। सानिया, कभी कभी हमें कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती हैं। मेरा भी दिल नहीं चाह रहा जाने का। तो मना कर दो, मत जाओ। नहीं कर सकता, समझा कर। वो बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, हमारी कंपनी को उसकी जरूरत है। इस तरह अगर हम लोग उसकी शादी में जाएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। उसका दिल और बड़ा होगा, और ज्यादा मेहनत करेगा। और इसमें हर्जी क्या है? तुमने टिकट्स बुक करा दी? टिकट्स तो बुक करा दी। जाओ, रात के लिए तैयारी करो। ओके। जी माजिद साहब, पैसे ट्रांसफर हो गए अकाउंट? सानिया के नहीं, मेरे अकाउंट। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं बेटा, बस साजदा की याद आ रही थी। रोज सुबह उठ के वो मुझे चाय दिया करती थी। आज अपने घर की हो गई है तो मेरा घर कितना सूना हो गया। अजीब तो लग रहा है, लेकिन अम्मी आप इस तरह परेशान मत हो, हम हैं ना। और ये रही आपकी चाय। पीती रहो। जुनैद भी तो नहीं था ना शादी में।
मेरे दोनों जिगर के टुकड़े मुझसे दूर हो गए। अम्मी प्लीज, आप दिल छोटा मत करें, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि आप भी अब अपने घर की हो गई हैं और जुनेद भाई भी बाहर जाके सेटल हो गए। हाँ बेटा, खुश तो मैं बहुत हूँ, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना, इस दिल को कैसे समझाऊं। मैं आपके दिल को समझाती हूँ और मैं अभी आपकी भाई से बात कराती हूँ। हेलो 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 भाई 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 अम्मी से बात करें। हेलो जुनेद। हाँ बेटा, कैसे हो तुम? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। नहीं बेटा, सब खैरियत है यहाँ, बस कल साजदा की रुखसती हुई है ना, और तुम भी यहाँ नहीं थे, इसलिए दिल उदास हो गया। हाँ हाँ, सब कुछ खैरियत से हो गया, सिर्फ तुम्हारी कमी थी, हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल उदास मत हो, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस तुम अपने काम में दिल लगाओ। अब मैं इतनी भी अकेली नहीं हूँ, समरा और सबा है मेरे साथ। हाँ, ये दोनों मेरे पास ही बैठी हैं और तुमसे बात करने की जिद कर रही हैं। देखिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? और वहाँ सब खैरियत है ना? जी, यहाँ सब ठीक है। बेटा तुमने वो औरत देखी थी ना? जी अम्मी, कुछ देखी देखी से लग रही थी। वो दानियाल की पहली बीवी है, परियाल के घर पे देखा था हमने उसको। हाँ, याद आया, लेकिन वो वहां क्या कर रही थी? और उसका साजदा वगैरह से क्या ताल्लुक? बस अल्लाह खैर रखे, कोई भी ताल्लुक हो, किसी किस्म का भी सिलसिला हो, बस अल्लाह ताला मेरी बेटी की हिफाजत करे। आमीन। मम्मी, मैं किचन से आती हूँ, चाय पिए? पहले तो तुम वलीमे में जाने के लिए राजी नहीं थी, और जब वहां चले गए तो तुम्हें तो वापस लाना मुश्किल हो गया। सानी कहाँ खो गई? मैं सोच रही थी कि शफीक अच्छा लड़का है, मुझे उसकी बीवी भी अच्छी लगी थी, हमें उन दोनों को डिनर पे लेके जाना चाहिए। इतना भी सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं, वलीमे में होके आ गए काफी। तो
तुमने खुद ही तो कहा था कि वो बहुत ऑनेस्ट है, टैलेंटेड है, हमारी इनकरेजमेंट की जरूरत है उससे। बस हम जैसे ही बाहर से वापस आते हैं ना, हम उन्हें डिनर पे जरूर बुलाएंगे। You know what? कभी कभी मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। Anyways, सो रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। बस मैं आ गया हूं, तो हम मिलते हैं बस 1-2 घंटे में। जी जी, ओके 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 बाय। हाँ जी, कैसा लगा रूम? इट्स नाइस। बाहर चलेंगे? अभी तो आए हैं, रेस्ट कर लो थोड़ी देर। हम यहाँ क्या कमरे में बंद होने के लिए आए हैं? नहीं, लेकिन एक्चुअली मेरी 1 घंटे बाद एक मीटिंग है छोटी सी, तो वो मैं कर लूंगा, तो फिर चलते हैं साहब। मीटिंग? यही मैं सोची थी कि तुमने एकदम से मेरे साथ आने का प्लान कैसे बना लिया। काम करने के लिए आए थे ना तुम यहाँ? मैं समझी तुम मुझे खुश करने के लिए आए। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें खुश करने आया। देखो ना, एक ही वक्त में 2 काम हो जाएंगे। थोड़ी तुम खुश हो जाओगी और मेरा बिजनेस भी। ठीक है, तुम अपनी मीटिंग करो, मैं साथ वाले मॉल से कुछ चीजें लेके आती हूँ। ओके।
पता है, अच्छा हुआ हमने हार नहीं लिया, वैसे ही बहुत महंगा था और फायदा भी नहीं था उसको लेने का। क्या हो गया है? आप इस तरीके से हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि वो हार मैं तुम्हारे लिए ले चुका हूं। क्या? दानियाल, आप मुझे बिगाड़ रहे हैं। मोहब्बत किसी को बिगाड़ती नहीं है, बल्कि संवारती है। जैसे तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे और शामा को संवारा है, वैसे मेरी मोहब्बत फिर तुम्हें क्यों बिगाड़ेगी? तो क्या वाकई आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है? तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए खुशबू की तरह है, जो मेरी हर सांस में मेरे अंदर बसती चली जाती है। क्यों, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है क्या? नहीं, यकीन है। इतना वक्त आपके साथ रह के मुझे तो पता चल ही गया है कि आपकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। वाकई मेरी मोहब्बत तोहफों की मोहताज नहीं है, मुझे सिर्फ आपका साथ और प्यार चाहिए। शफीक, इतने दिन हो गए हमारी शादी को और हम कहीं घूमने भी नहीं गए। आए दिन किसी न किसी दावत में तो जाते ही रहते हैं ना। ओहो, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं हनीमून की बात कर रही हूँ। हनीमून? कैसी बातें कर रही हो? देखो साहिदा, हम जैसे लोगों के लिए हनीमून कहाँ होता है? बस हमारे लिए इतना ही काफी होता है कि किसी अच्छी सी जगह पे अच्छा सा डिनर कर ले। बस जी बस। और वैसे भी देखो, प्राइवेट जॉब जो होती है ना, इसके बहुत इश्यूज होते हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि बहुत कंपटीशन हो गया है भाई। और वैसे भी जॉब का इश्यू हो जाएगा यार। अपने ही शादी पे 4 दिन की छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिली है, और छुट्टी के बाद देख लो क्या हाल हो गया। इतना सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। और तुम हो के हनीमून की बात कर रही हो। देखिए शफीक, मुझे नहीं पता आपने मुझे कहीं भी घुमाने लेके जाना है। देखो यार साहिदा, फिलहाल मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। शादी पे इतने एक्सपेंसेस हो गए हैं यार। ऐसा तो मत कहें, शादी की सलामी की अच्छी खासी सेविंग्स है मेरे पास। एटलीस्ट पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में तो हम जा ही सकते हैं। अच्छा बाबा, चलेंगे, लेकिन फिलहाल जॉब का मसला है, ठीक है ना? बाद में चलेंगे, प्रॉमिस। देखो आज इतनी अच्छी बातें कर रही हो तो इतनी अच्छी चाय भी पिला दूं मैं यार। लाती हूँ चाय। क्या हो गया? कहाँ चली गई? इसका नंबर क्यों ऑफ आ रहा है? हेलो, तुम कहाँ चली गई हो? कब से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा प्लीज जल्दी आ जाओ यार, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
ओके आ जाओ, वेटिंग। बाय। मैं बस ये काम कंप्लीट कर लूं, उसके बाद हम कहीं बाहर चलते हैं। नहीं, इट्स ओके, आप अपना काम कर लें। वैसे ही मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है चल चल के। तुम यकीनन मेरे काम की वजह से कह रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, आज हम रूम में ही बैठ के बात करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पर कितनी दफा आ चुके हैं? काफी दफा आ चुका हूँ यहाँ पे। कभी काम के सिलसिले में, कभी सानिया। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा होगा ना क्या? कि मैं सानिया के साथ यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहूं तो मुझे अच्छा लगा कि आप मेरे साथ यहाँ दोबारा आए। आपकी सारी पुरानी बुरी यादें मिट जाएंगी। इतना सब कुछ तुम इतने आराम से सह जाती हो, मुश्किल नहीं होता क्या? मोहब्बत का दावा भी करें और सही भी ना, फिर किस काम की मोहब्बत? थैंक यू। कॉफी?